नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जो कि बिहार एसआई मेंस या बिहार एसआई या स्टेनो एसआई या ईएसआई के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर पूर्णतः रूप से आधारित होगा, जो कि बीएससी बीपी एसएससी पर पूर्ण रूप से आधारित है। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग मोहित सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? तो हिरन पाया गया था, गेंडा भी पाया गया था और हाथी भी पाया गया था, साथ में बाघ भी पाया गया था। ठीक है, मोहर में कौन कौन सा पाया गया था? तो बाघ, हिरन, गेंडा और बाघ, हाथी। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका शेर है, जो कि नहीं पाया गया था। तो अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किन शासनकाल के दिन में फले फूले थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका किनके शासनकाल में फले फूले थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर राजा के शासनकाल में फले फूले थे। अब देखते हैं विजयनगर के राजा की स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना देखा जाए तो 1336 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और इनके सायन के भाई कौन थे? सायन के भाई का नाम था विद्याधरण। क्या नाम था आपका? विद्याधरण इनके भाई थे सायन के। विजयनगर इनके जो शासनकाल के जो दरबार में जो ज्ञानी लोग रहते थे उनको क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज बोलते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कृष्णदेव राय जो थे कि विजयनगर के राजा के प्रमुख शासनन के महान शासन के रूप में जाने जाते हैं। कौन? कृष्णदेव राय को। और इनके जो दरबार में जो रहते थे उनको क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज बोलते थे। क्या? तो अष्टदिग्गज बोलते थे। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? तो मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सही है? आपका इसमें उपयुक्त में से सभी आंसर होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। दृश्य, पशु और दरबारी ये तीनों संबंधित है। अब देखा जाए तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो स्वर्ण काल पूछेगा आपको, तो जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तथा पूछेगा कि मुगल चित्रकला के स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। और औरंगजेब था जो कि मुगल चित्रकला के विरोधी था। ठीक है, औरंगजेब कौन था? विरोधी। अगर पूछेगा कि मुगल चित्रकला के विरोधी कौन था, तो औरंगजेब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको किसने उपस्थित किया था? तो राजा जयसिंह ने किया था। किसने किया था? राजा जयसिंह। किसको? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में एक संधि हुआ था जून 1665 ईस्वी में, जिसको हम लोग बोलते हैं पुरंदर की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरंदर की संधि बोलते हैं। दोनों के बीच में एक संधि हुआ था, पुरंदर की संधि हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व यहाँ पर है, पर्व का शुभारंभ किया गया था। तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और एक 1895 ईस्वी में क्या? तो शिवाजी उत्सव का आरंभ किया गया था। गणपति पर्व है जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख रूप से पर्व के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सही युग्म को चुनें। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही युग्म कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा आपका खजुराहो का चंदेल। ठीक है, खजुराहो का चंदेल। अब हम लोग देखते हैं एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट से। ठीक है, और पूछेगा कि महापल्लीपुरम किससे है? तो पल्लव से संबंधित है। और मीनाक्षी का मंदिर पूछेगा आपको से, तो मीनाक्षी का मंदिर किससे हो जाएगा आपका? पांडव से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 घंटा। हम लोग जानते हैं कि जब 1 डिग्री देशांतर, ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर में जब अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है, ठीक है। यानी कि 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 1 घंटा, ठीक है। अगर देखा जाए तो मानक समय को 24 जोन में बांटा गया है। कितना में? 24 जोन में बांटा गया है, ठीक है, मानक समय को, जो कि प्रत्येक जोन के बीच का अंतर 1 घंटा यानी कि 15 डिग्री का अंतर है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह में परिवर्तित होती है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल, ठीक है दोस्तों। आयन मंडल को ही हम लोग, आयन मंडल को क्या बोलते हैं? संचार उपग्रह का आयन मंडल कहते हैं। इसको बोलते हैं संचार उपग्रह का आयन मंडल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समताप मंडल में जो कि वायुयान होता है ना, उसको उड़ाने के लिए सुलभ होता है। किसमें? तो समताप मंडल में, ठीक है। अब हम लोग समताप मंडल को 18 से 32 किलोमीटर के बीच हाइट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन सा होगा इसमें? अगर पर्वत शिखर पूछ रहा है आपको दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखना होगा। पर्वत शिखर पूछेगा यहाँ पर, क्या पूछ रहा है? पर्वत शिखर, ठीक है, तो कंचनजंगा होगा, ठीक है। बट अगर जो पूछेगा हम लोग से कि कंचनजंगा के देखते हैं हम लोग हाइट, तो कंचनजंगा की हाइट हो जाएगा आपका 8598 मीटर, ठीक है। अगर पूछेगा कि सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो सर्वोच्च चोटी आपका एवरेस्ट शिखर हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब लोग देखते हैं हम लोग नंगा पर्वत की ऊंचाई कितना है? 8126 मीटर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। तो मध्य प्रदेश में एक कोरबा नाम का स्थान है, जो कि किसके लिए है? तो एल्युमिनियम के उद्योग के लिए अवस्थित है। यहाँ कौन सा उद्योग है? तो यहाँ एक उद्योग का नाम है, जिसको नाम है, इसको उद्योग का एक उद्योग है, तो उद्योग का नाम है हिंडाल्को नाम का कारखाना है, जो कि मध्य प्रदेश के कोरबा का स्थान पर अवस्थित है। हम लोग चलते हैं अब अगला प्रश्न। 1 मिनट, अगर जो पूछेगा कि एल्युमिनियम का सर्वप्रथम कारखाना कब खोला गया था? तो 1937 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? 1937 ईस्वी में। कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में खोला गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से किसके सबसे कम क्षेत्रफल है? तो यहाँ पर ध्यान से देखना है दोस्तों, पूछ रहा है यहाँ पर कम पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे कम क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसमें सबसे कम क्षेत्रफल, तो पहले हम लोग देखते हैं सबका क्षेत्रफल लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा 1,60,205 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का देखा जाए आपका तो 1,96,024 किलोमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। और कर्नाटक का देखा जाए तो 1,91,058 किलोमीटर हो जाएगा आपका किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और तमिलनाडु का देखा जाए तो 1,30,058 किलोमीटर हो जाएगा आपका। तो इसमें अब सबसे कम कौन सा है? तो हम लोग देख रहे हैं भाली भांति से कि कौन सा है, तो तमिलनाडु का है, जो कि सबसे कम है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और सबसे अधिक पूछा गया तो आपको गुजरात का हो जाएगा, जो कि 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कहाँ से खींची गई है? तो प्रशांत महासागर से खींची गई है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से। आप लोग हो सके तो वीडियो को रोक यानी कि पुश करके 2 सेकंड या 4 सेकंड कुछ टाइम ले लीजिएगा और अपने कॉपी पर
नोट डाउन करिएगा कि आप लोग कितने सही बनाए हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जब पूरा बन जाए तो उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके प्लीज़ बता दीजिएगा, जिससे कि आप लोग का कटअप निकालने में आसानी हो। तो हम लोग चलते हैं फिर अगला प्रश्न की, और इससे आप लोग का तैयारी का जांच भी हो जाएगा कि आप लोग कितने बनाए हैं। अगर सभी दोस्तों कमेंट करेंगे तो इससे पता चलेगा कि कौन आपसे ज़्यादा है या कौन आपसे कम है, जिससे आप लोग का तैयारी पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो आपका अल्पकालीन ऋण प्रदान कौन करता है, तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका स्थापना क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMF। ठीक है, तो IMF की मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, वाशिंगटन DC में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सार्क देश के सचिवालय कहाँ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू। कहाँ होगा दोस्तों, काठमांडू। अगर पूछेगा कि सार्क देश का सचिवालय की मुख्यालय यानी कि काठमांडू हो गया, बट इसका स्थापना हुआ था ढाका में। ठीक है, इसका स्थापना सार्क देश का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में किया गया था। जो कि इस जब स्थापना हुआ था तो उस समय 7 देश थे, बट अभी वर्तमान में देखा जाए तो 8 देश हैं। सार्क देश पर एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आप लोगों को लगे कि यूजफुल हो तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की अधिकतम चाल होती है, तो ध्वनि की अधिकतम चाल कहाँ होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका किस में होता है, इस्पात में होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इस्पात में होता है। ठीक है, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है, इस्पात में होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, अगर देखा जाए तो निर्वात में ध्वनि की चाल नगण्य की शून्य होता है। ठीक है, और वायु में देखा जाए तो वायु में देखा जाए तो ध्वनि से कम होता है, यानी कि निम्न होती है वायु में। ठीक है, और निर्वात में न के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। कौन होगा आपका, फ्लोरीन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। तो अब हम लोग देखें करेंट, यहाँ से स्टार्टिंग होता है आपका करेंट अफेयर, जो कि करेंट अफेयर प्रत्येक वीडियो में 5 के आसपास लाने की प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डिलीवरी के लिए क्या लिखा हुआ, होम डिलीवरी के लिए जो कि डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, सही आंसर होगा आपका इसका गुजरात। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण का स्थापना कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1909 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1909 ईस्वी में किया गया था। अब लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है दोस्तों, अब लोग देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। फिर लिखा हुआ है आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो 2014 में किया गया था। कब किया गया था, 2014 में किया गया था। अगर नीति आयोग के पूछे आपको उससे 2015 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। यहाँ पर पूछ रहा है किस मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो किसने किया था, तो गृह मंत्रालय ने किया था। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बीसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली थे। कौन है? तो सौरभ गांगुली। अब देखते हैं बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब तक इसका स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 1928 ईस्वी में स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में वर्तमान में है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा होता है? तो भारतीय पंचांग का अंतिम माह पूछ रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर अंतिम माह पूछे आपसे तो कौन होगा आपका? फाल्गुन होता है, यानी कि फागुन होता है। ठीक है। और पूछे कि प्रथम माह कौन सा होता है? तो प्रथम माह आपको हो जाएगा चैत होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मेंदुरे में अवस्थित है। मंदिरों में जो मीनाक्षी मंदिर है जो कि किन के लिए? पार्वती जी के लिए, पार्वती के मंदिर के लिए मानी कि प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस नहीं रहने देते दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस पूरे टेस्ट सीरीज में, यानी कि टेस्ट सीरीज 3 में आप लोग का इसमें कितना मार्क है, यानी कि अपने से करेक्ट बना पाए हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप लोग इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।